बजे तक मतदान चलेगा और आज ही शाम तक घोषित हो जाएंगे नतीजे। बता दें कि पीएम मोदी सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होगा। बता दें कि बीजेटी, बीआरएस मतदान नहीं करेगा। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं तो सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार हैं। वोटिंग के लिए एनडीए ने रणनीति बनाई है। एनडीए की मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति है। एनडीए सांसदों के क्षेत्रवार समूह बनाए गए हैं। सांसदों के हर समूह के लिए एक वरिष्ठ मंत्री नियुक्त है और ये सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वोट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट अपना देंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव मतदान की प्रक्रिया और 10 बजे से इसका समय रखा गया है और कह सकते हैं कि करीब 2 मिनट का जो वक्त है वो बचा हुआ है। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये वो जगह है जहां पर वोटिंग की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। बैलेट के जरिए ये वोटिंग की प्रक्रिया होगी और इस वोटिंग को लेकर के पहले से भी लगातार जो बैठकें हैं वो की जाती रही ताकि सही तरीके से मतदान किया जा सके, ताकि कोई भी मतदान जो है वो गलत घोषित ना हो, वो गलत तरीके से वोट ना हो। इसकी पूरी जो कोशिश है और जो तकनीक है उसके बारे में बातचीत जो है वो भी की गई है। तो ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला वोट होगा इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो सीपी राधाकृष्णन एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार तो बी सुदर्शन रेड्डी जो है विपक्ष के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो उपराष्ट्रपति का यह चुनाव है। अगर संख्या बल की अगर बात करें, बहुमत के हिसाब से बात करें, तो एनडीए के पास सीधा जो आंकड़ा है बहुमत का उससे 31 ज्यादा ही आंकड़े ये दिखाई देते हैं। हालांकि जो एनडीए के सांसद हैं वो ये दावा जरूर कर रहे हैं कि एनडीए के जो सांसद हैं वो सीपी राधाकृष्णन को तो वोट करेंगे ही, बाकी जो विपक्ष के भी कुछ लोग हैं उनका भी मत जो है वो सीपी राधाकृष्णन के लिए आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। 10 बजे का वक्त हो चला है, यानी कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां अब वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो देखिए ये उपराष्ट्रपति का चुनाव और ये चुनाव भी बेहद खास है। हालांकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की वो मजबूती दिखाई नहीं देती, क्योंकि चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, और इन दोनों जगहों पर आंकड़े जो है वो कम है और इन आंकड़ों को देख करके साफ संकेत है कि सीपी राधाकृष्णन का जो पलड़ा है वो भारी है। लेकिन इन सब के बीच देखिए सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और आज राधाकृष्णन और रेड्डी के बीच में ये मुकाबला हो रहा है। तो आज शाम तक जो नतीजे हैं वो भी घोषित कर दिए जाएंगे और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने पहुंचे हुए हैं और एनडीए के सांसदों की भी यहां पर मौजूदगी है। और बता दें कि 781 कुल सांसदों की संख्या है। दोनों सदनों को अगर मिला दिया जाए, लोकसभा और राज्यसभा, वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल एनडीए सांसदों की यहां पर मौजूदगी जो है वो दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि केसीआर की पार्टी अगर बीआरएस की बात करें और उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेटी की बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव से इस बार दूरी बना करके रखा है। लेकिन सवाल ये है कि दोनों पार्टियों ने अगर दूरी बना रखा है तो इसका खामियाजा और इसका फायदा किससे हो सकता है। लेकिन देखा जाए अगर ये पार्टियां शामिल नहीं भी होती, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं जहां पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट दिया है और उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनडीए के जो सांसद हैं उनकी भी मौजूदगी यहां पर है। किरेन रिजिजू भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं और उपराष्ट्रपति का यह चुनाव और यह चुनाव भी बेहद ही महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वोट जो है वो डल चुका है। 10 बजे से शुरुआत जो है वो हो चुकी है और बता दें कि 17वें उपराष्ट्रपति के लिए ये चुनाव कराए जा रहे हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए जो ये संसद के दोनों सदस्य हैं वो आज वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे।
तो देखिए इसके साथ साथ बता दें कि लोकसभा में सिर्फ एक सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया है। तो कई ऐसी पार्टियां हैं, कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो आज इस वोटिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। हालांकि ये दावे भी जरूर किए जा रहे हैं एनडीए के जो सांसद हैं उनकी तरफ से कि इंडिया, अब देखिए ये कंगना रनौत की तस्वीर देखिए, कंगना रनौत भी वोट डालने के लिए पहुंची हैं। तो एक एक करके अब जो सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं और बैलेट के जरिए ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। तो बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा के 782 सांसद जो हैं वो आज इस वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले हैं। तो देखिए एनडीए उम्मीदवार राधा कृष्णन के 422 और विपक्ष के रेड्डी के 319 वोट माने जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि क्या कोई क्रॉस वोटिंग भी होती है, क्योंकि इस उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई व्हिप जो है वो जारी नहीं किया जाता है, और क्या कोई क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो क्या वो भी समीकरण जो है वो बिगड़ सकता है। लेकिन एक एक करके देखिए जो सांसद है वो पहुंच रहे हैं। और संसद की मौजूदा स्थिति की अगर अभी हम बात करें तो 542 सांसद हैं लोकसभा में, एक सीट यहां पर खाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बार बार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की तस्वीर सामने आई है जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। तो बता दें कि वोटिंग की जो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और उसके बाद से करीब बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक जो मतगणना का काम है वो चलेगा, और आज ही नतीजे जो हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डाल चुके हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो 239 सांसद यहां पर हैं और यहां 6 सीटें खाली हैं। तो कुल मिलाकर जो 781 सांसद हैं उनको वोट करना है। लेकिन ऐसे में कुछ जो पार्टियां हैं उन्होंने इस पूरी मतदान प्रक्रिया से किनारा भी किया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें, संख्या बल पर अगर हम नजर डालें तो एनडीए के पास जो है वो 482 जो इंटैक्ट वोट है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि ये बहुमत से 31 ज्यादा है। 391 वोटों की जरूरत होगी, यानी कि 391 वोट जिनको मिलेंगे वो इस चुनाव में विजयी घोषित होगा। लेकिन उससे 31 ज्यादा ही वोट एनडीए के पास है, तो पलड़ा भारी सीपी राधाकृष्णन का। तो देखिए वोटिंग शुरू होने से पहले दिल्ली में बिहार झारखंड के एनडीए सांसदों की बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे, जहां जलपान के दौरान वोटिंग की रणनीति बनाई भी गई थी। बैठक के बाद सभी सांसदों ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और सीपी राधाकृष्णन की जीत तय हो चुकी है। 100 से ऊपर परसेंट भी कुछ होता है, 110% विक्ट्री। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो तो कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए पार्टी लाइन से हट के वोट कीजिए। संविधान को बचाना नहीं है। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उन्होंने तेलंगाना में जो काम किया उस जगह पर रह के आज 8 साल लगा वहां से नक्सलवाद समाप्त करना। तो ये संविधान की रक्षा करे, उनको जमीनी धरातल की समस्या से कोई मतलब नहीं है। बहुत डिसाइसिव मैंडेट होगा, बड़े मार्जिन से जीतेंगे हम लोग। जो एनडीए का वोट है उसके अलावा कुछ और वोट भी हमारे प्रत्याशी को मिलने वाला है। डिसाइसिव कितने आश्वस्त हैं सर? 100% से ज्यादा। अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे हैं। उनके लिए तो कौन अंतरात्मा बजेगा? हाँ, उनको तो जानता ही है कि उनका रिजल्ट क्या होने वाला है। अंतरात्मा की आवाज एनडीए के पक्ष में हम बहुत सारे लोगों का देख रहे हैं जो हम लोग को भी संपर्क में है, वो वोट करेंगे। जो एनडीए के वोट के अलावा आपको रिजल्ट के समय पता चलेगा कि जो एनडीए का वोट है उसके अलावा लोगों ने वोट, यानी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के कुछ लोग भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, आप कह रहे हैं। कहाँ ब्लॉक बचा? अब इंडिया ब्लॉक आप लोग बार बार बोलते रहते हैं, कहाँ? सब तो अलग अलग घूमते, कौन ब्लॉक है? वाह रे वाह, सुना है कि जज रहे और जा करके कल भी मैं कहा था, जाते हैं किससे मिलने? चारा घोटाला के सजाए याफ्ता से। आई नैतिकता की बात कर रहे हैं। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करना। हम लोग जीत गए।
तो जीत गए सर। जी जीत कितने गए। वोटों से जीत दर्ज? अब जीत गए। 100%, मोर देन 100% हमारी विजय होनी है। हम लोग तैयार हैं और शाम को आप लोग मिठाई खाने के लिए आमंत्रित हैं। बिल्कुल आश्वस्त है, एनडीए के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। बड़े मार्जिन से भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव जीत जाएंगे सीपी राधाकृष्णन जी। आंकड़े आप लोगों के पक्ष में है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई व्हिप नहीं जारी होता है, इसलिए थोड़ी सी चिंता की बात है। आपको लगता है कि कांटे की टक्कर होगी? ना, मुझे नहीं लगता कोई कांटे की टक्कर होगी। जिनको भी एनडीए की नीतियों में विश्वास है, सारे घटक दल मिल करके भारत के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उस पर अपनी आस्था जता चुके हैं और मुझे लगता है कि एक बड़े मार्जिन से आपको रिजल्ट मिलेगा। हमारी उपस्थिति मोर देन 100% कहिए, 100% उपस्थिति है और हमारी जीत मोर देन 100% तय है, क्योंकि हमारा दोनों लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए का बहुमत है और हमारे एनडीए के जितने घटक दल हैं सारे घटक दल एकजुट है, इसलिए इसमें संशय का कोई सवाल नहीं है। 100%। 100%। चूँकि जो महागठबंधन यानी कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जज रह चुके हैं और जो चारा चोर थे, घोटालेबाज हैं, लालू जी के शरण में नतमस्तक हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व के लोगों को भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हमारे एनडीए के जो है उम्मीदवार मोदी जी का जो चयन है वो बहुत ही बेहतर है और उस पर सभी लोग एनडीए के सांसद लोग मुहर लगाएंगे। और चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक है, बिहार चुनाव पर मंथन किया जाना है। तो दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है, सीटों के मुद्दे पर चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी अध्यक्षता करेंगे, राहुल गांधी भी बैठक में शामिल होंगे। तो कैसे आरजेडी के साथ बाकी जो इंडिया गठबंधन महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनसे कैसे सीटों पर समन्वय स्थापित किया जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी, जिसमें बिहार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी भी मौजूदगी इस बैठक में होगी। राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो देखिए, महागठबंधन की तरह एनडीए में भी अभी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। एक और एलजेपी, हम और आरएलएम के नेता ज्यादा से ज्यादा सीट को लेकर दबाव बनाए हुए हैं। दूसरी ओर सूत्र बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू 2020 में जीती हुई सीटें और दूसरे नंबर की सीटों पर बहुत ज्यादा समझौता नहीं करने वाली। इससे सहयोगियों की बेचैनी बढ़ सकती है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कुछ ही दिन में होने वाला है, तब ध्यान दीजिएगा। एक वजह से 6 सितंबर को नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में बक्सर के राजपुर से अपनी पार्टी के नेता संतोष कुमार निराला की उम्मीदवारी तय कर दी। सीट बंटवारे के ऐलान के पहले सीएम नीतीश ने जिस ढंग से संतोष कुमार निराला का नाम आगे किया, इसके कई अर्थ खोजे जा रहे हैं। आपस में मिल करके जो काम कर रहे हैं, तब चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तब ध्यान दीजिएगा। एक वजह से हालांकि सूत्रों के मुताबिक माने तो बीजेपी और जेडीयू 2020 में जीती हुई सीटें और दूसरे नंबर की सीटों पर बहुत ज्यादा समझौता नहीं करने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 43 सीट और बीजेपी को 74 सीट पर जीत मिली थी। वहीं जेडीयू 39 सीट पर दूसरे नंबर पर, जबकि बीजेपी 36 सीट पर दूसरे नंबर पर रही। मतलब ये कि एनडीए के ये दोनों ही दल एक बार भी अपनी अधिकांश सीटों पर दावेदारी नहीं छोड़ने वाली है। कुछ सीटों की अदला बदली या इधर उधर जरूर हो सकता है। हालांकि ये बात सहयोगियों की बेचैनी बढ़ाने वाली है, क्योंकि आरएलएम, एचएएम और एलजेपी रामविलास की नजर ज्यादा से ज्यादा सीट पर है। सर्वदलीय बैठक होगी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेता और हमारे पार्टी के जनाधार को देखते हुए हमें सम्मानजनक सीटों की संख्या मिलेगी। आरएलएम, एचएएम और एलजेपी रामविलास के नेताओं के हालिया बयान भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पार्टियों को भी जहां जहां हम लोग की जो मजबूत स्थिति है वहां एनडीए गठबंधन। हालांकि जेडीयू और बीजेपी के नेता मानते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है।
कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या सीट के बंटवारे को लेकर के नहीं है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई तकरार नहीं होगी। रहा सवाल सीटों के बंटवारे, उम्मीदवारों के चयन का, तो गठबंधन के सभी वरीय नेता मिल बैठकर सभी फैसला सही समय पर कर लेंगे। माना जा रहा है कि इस महीने की 15 से 18 तारीख के बीच एनडीए में सीट का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। हालांकि एनडीए के तीनों सहयोगियों के तेवर से लग रहा है कि सीटों का बंटवारा उतना आसान भी नहीं है जितना कहा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। गया जी के शेरघाटी में एनडीए के सम्मेलन में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कुर्सी पर बैठने के दौरान गिर पड़े। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अश्विनी चौबे जैसे ही मंच पर पहुंचे और अपनी कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया, तभी पीछे खड़े एक व्यक्ति ने कुर्सी को खींच लिया। इसके बाद वे धड़ाम से मंच पर गिर पड़े। उन्हें हल्की चोटें भी आई हैं। इस दौरान मंच पर बैठे नेता हंसते हुए दिखाई दिए। तो ये तस्वीर देखिए जहां पर मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे किस तरीके से गिर पड़े हैं। हालांकि जो पीछे एक व्यक्ति था उसने अचानक से कुर्सी जो है वो खींच ली और अश्विनी चौबे गिर पड़े। आसपास के जो लोग मौजूद थे उन्होंने संभाला। भागलपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हथियार के साथ कुछ युवक जाति